हेलो क्लास, जैसा हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में अबाउट हार्मोन्स, हमने पढ़ा था हार्मोन्स होते क्या हैं और हमने उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन्स को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। पहला जो बेसिस है उसमें हमने बोला कि हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से यूज़ हो रहे हैं और वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि उनका सिक्रीशन कैसा है। एक सिक्रीशन के बारे में बात करी तो हमने बोला एंडोक्राइन हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स। सेकेंड सिक्रीशन जो था दैट वाज बेस्ड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स। किस पे बेस्ड था वो? केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स, मतलब उनका केमिकल नेचर कैसा है, वो कैसे किस केमिकल से मिलके वो बने हुए, वेदर इट इज़ प्रोटीन, वेदर इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, वेदर इट इज़ आर पेप्टाइड, है ना, पेप्टाइड और प्रोटीन, या फिर वो इससे मिलकर बने अमीनो एसिड या फिर स्टेरॉइड्स। तो कल हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था, आज थर्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन इट इज़ अबाउट कि वो स्लो एक्टिंग है हार्मोन या फिर फास्ट एक्टिंग हार्मोन है। ओके, तो एक बार हम पहले थोड़ा मार्कअप कर लेते हैं व्हाट वी हैव स्टार्टेड। सो जैसा हमने पहले पढ़ा था हार्मोन्स होते क्या है, हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद में हमने उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड ऑन कि हार्मोन्स कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं और लोकल हार्मोन्स होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या था? हार्मोन्स इज ऑफ टू टाइप्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है एंडोक्राइन हार्मोन और दूसरा है हमारा लोकल हार्मोन। दिस इज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। जो तो दूसरा क्लासिफिकेशन था इट वाज बेस्ड अपॉन द केमिकल नेचर। सेकेंड क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ हार्मोन और इसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले थे हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स, इनको ही हम बोलते हैं हमारे प्रोटीन हार्मोन्स। Then comes our amino acid derivative hormones. Then our glycoprotein hormones. And then our steroid hormone. इनके बारे में हमने कल बात कर ली थी, हमने इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कि कौन सा हार्मोन किस टाइप में आता है। अब हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑफ हार्मोन वो हमने बोला अब उसके एक्शन के अकॉर्डिंग पे हमने डिवाइड किया यानी क्लासीफाई किया। तो मैंने बोला हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्लो एक्टिंग हार्मोन, एंड फास्ट एक्टिंग हार्मोन।
आज हम पढ़ेंगे इसी क्लासिफिकेशन के बारे में अबाउट स्लो एक्टिंग हार्मोन एंड फास्ट एक्टिंग हार्मोन। उन्हें स्लो एक्टिंग हार्मोन क्यों बोला और सेकेंड टाइप को फास्ट एक्टिंग हार्मोन क्यों बोला, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन। वो हार्मोन्स जिनका एक्शन जो है वो स्लो है। ओके, स्लो है एज इन कि दे नीड टाइम टू वर्क। तो हम उस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने बोला दीज आर स्लो एक्टिंग हार्मोन, या जिनका एक्शन जो मैकेनिज्म है इट इज स्लो एक्शन मैकेनिज्म। एंड फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। स्लो एक्शन मैकेनिज्म में आते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड आयोडोथायरोनाइन। फास्ट एक्शन मैकेनिज्म में जो हार्मोन्स आते हैं दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स, देन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, and are amino acid derivative hormones. ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बोला हमने ये समझा यहाँ पे कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक जो स्लो काम करेंगे दैट आर स्लो एक्शन मैकेनिज्म, और जो फास्ट मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे जिसको हमने बोला फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। ओके, फिर आई सेड कि जो स्लो एक्शन मैकेनिज्म है उसमें दो हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड सेकेंड इज आर आयोडोथायरोनिन। ओके, देन आई सेड कि जो फास्ट एक्शन मैकेनिज्म होता है
इसमें आते हैं हमारे प्रोटीन हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स एंड आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। ओके, अब हम देखेंगे इनका मैकेनिज्म कि इनको काम करने में ये स्लो क्यों है और ये फास्ट क्यों है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हुआ, वो गया ब्लड में, ब्लड से ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, टारगेट ऑर्गन में यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये यहाँ प्रेजेंट होंगे तभी इसका हार्मोन का एक्शन होगा। इफ़ दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर तो ये ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन पे इम्पैक्ट अपना नहीं डालेंगे। ठीक है, हार्मोन्स, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्लो एक्शन और फास्ट एक्शन इसीलिए है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्लो एक्शन मैकेनिज्म एंड व्हाट इज फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए, स्लो एक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो हार्मोन है इसका रिसेप्टर उसके टारगेट सेल की वॉल पे प्रेजेंट नहीं रहता। ओके, टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दिस हार्मोन, सपोज दिस इज आवर हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड, दिस हार्मोन रीचेज द टारगेट सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा टारगेट ऑर्गन है, समझ लीजिए, दिस इज आवर टारगेट ऑर्गन, और ये उसका क्या है, टारगेट सेल मेम्ब्रेन। क्या है इसका, टारगेट सेल मेम्ब्रेन। और एज वी ऑल नो, आफ्टर सेल मेम्ब्रेन कम्स आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इधर पे सेल स्ट्रक्चर होगा तो इसका इधर पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समवेयर इनसाइड द सेल, इट इज सिचुएटेड। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, कुछ रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और कुछ हैं इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है, इस हार्मोन को ये हमारी क्या है, टारगेट सेल मेम्ब्रेन, तो ये आएगा यहाँ नीचे। फिर अगर यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट हुआ, इधर हम लिख देते हैं रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, तो यहाँ पे ये अपना काम करना शुरू कर देगा, इसको रिसीव करेगा हार्मोन। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला रिसेप्टर है, अरे रिसेप्टर, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला रिसेप्टर है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, ये जो हमारा हार्मोन यहाँ से आ रहा है, इट विल रीच इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होगा, हमारा रिसेप्टर। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, इट इज वेरी टाइम टेकिंग, इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्लो एक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो फिर ये फर्दर इसमें चेंजेस कराती है। ठीक है, और फास्ट में क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लो एक्शन मैकेनिज्म। स्लो एक्शन या स्लो एक्टिंग हार्मोन मैकेनिज्म
हार्मोन। एज ए सेट यहाँ पे हमारी क्या है, टारगेट ऑर्गन की सेल मेम्ब्रेन, और इंटरनली उसके पास है क्या, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। ठीक है, तो दोनों के पास रिसेप्टर्स हैं इनसाइड देम। अब आई सेड कि हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड एंड इट रीचेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट ऑर्गन। टारगेट सेल मेम्ब्रेन नाम दिया हमने से, क्या नाम दिया, टारगेट सेल मेम्ब्रेन। और जो कि हमें पता है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज बाइलिपिड लेयर, इट इज बाइलिपिड लेयर। तो ये बाइलिपिड लेयर से क्या होगा, पास करेगा एंड इट रीचेस द रिसेप्टर इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है रिसेप्टर, इसलिए क्या बोला, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। क्या बोला, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ओके, इसको हमने बोला साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। देखिएगा, अगर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और हार्मोन ये यहाँ आया इसके अंदर, और इसने कॉम्प्लेक्स क्या बनाया, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो इसको बोलते हैं हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन इधर आके बाइंड होगा, क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इन केस ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से नहीं बन पाया, तो ये जो हमारा हार्मोन है, दिस हार्मोन, इट विल रीच द न्यूक्लियर इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ जाके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, फिर से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हमें पता है न्यूक्लियस में अंदर क्या होता है, डीएनए, हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये क्या कराएगा, जैसे ये इसके पास आया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए इट विल शो चेंजेस। तो हमारा जो डीएनए है, ये एचआर कॉम्प्लेक्स के कारण क्या होगा, चेंज होगा इसमें। तो ये जो एचआर कॉम्प्लेक्स बना, इट विल ब्रिंग चेंजेस इन द डीएनए, चेंजेस इन द डीएनए। ऑब्वियस बात है, इफ डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा जो एमआरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू करेगा। तो एमआरएनए क्या करेगा, और फिर वो क्या कराएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो एमआरएनए प्रोटीन सिग्नल देगा और इट विल ब्रिंग चेंजेस, जिनको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो हॉर्मोन्स को कराना था। अब देखिए, बिकॉज इसको इतने सारे मेम्ब्रेन के अंदर से जाके इसके पास क्या बन रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसीलिए दिस मैकेनिज्म इज स्लो इन एक्शन। ओके, दिस मैकेनिज्म इज स्लो इन एक्शन। इसी कारण इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। और वो कौन से हार्मोन्स हैं हमारे, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनाइन। तो कौन कौन से हार्मोन हैं दैट एक्ट स्लो एक्टिंग
Number 1 is our steroid hormone. And iodopyronine. ओके, वेयरएज ये हमारा पूरा है स्लो एक्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। स्लो एक्शन मैकेनिज्म इज स्लो बिकॉज इसको बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलके गुजर के कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है और इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस टू ब्रिंग चेंज इन डीएनए एंड फिर डीएनए से ही हमारा मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए काम करता है और मैसेंजर आरएनए फर्दर प्रोटीन को बोलेगा कि भाई अब हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। फास्ट एक्शन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो हमारा टारगेट सेल है ना, जो हमारा टारगेट ऑर्गन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे ही हमें क्या मिल जाते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, मैंने तो यही बताया था कि जो ऑर्गन है उस पे ही टारगेट ऑर्गन में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि वो हमारे स्लो एक्शन मैकेनिज्म में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उसको टाइम लगा उस काम को पूरा करने में, चेंजेस लाने में, हार्मोन को अपना इफेक्ट दिखाने में। वेयर एज इन फास्ट एक्शन मैकेनिज्म हो क्या रहा है, फास्ट एक्शन मैकेनिज्म में ये हमारा हार्मोन है जो कि ये ग्लैंड से सिक्रीट हुआ हार्मोन। ओके, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला टारगेट सेल की मेम्ब्रेन, टारगेट सेल मेम्ब्रेन। इस पे ही हमारे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। टू रिसीव दिस हार्मोन, इधर पे क्या प्रेजेंट है, हमारे रिसेप्टर्स। ओके, ऑब्वियस बात है, इधर पे ये हार्मोन आएगा, अपना एक्शन करेगा और क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अभी हमने पढ़ा था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये फर्दर क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट्स सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे, बायोकेमिकल चेंजेस कराएंगे। सेकेंडरी मैसेंजर और यही बायोकेमिकल चेंजेस फर्दर हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो देख रहे हैं कितना फास्ट है ये मैकेनिज्म। इसमें क्या हो रहा है, हार्मोन आया, उस पर रिसेप्टर रिसीव किया, अब यहाँ क्या बन गया, एचआर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने ले जाके सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराया और वहाँ से फर्दर हमारे क्या हो गए, बायोकेमिकल चेंजेस एंड फर्दर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो दिस इज अबाउट आवर फास्ट एक्शन मैकेनिज्म। और जो फास्ट एक्शन मैकेनिज्म में जो हार्मोन है, जो ये फास्ट एक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारे प्रोटीन हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड स्टेरॉइड हार्मोन। ओके,
नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्शन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। मैंने बोला कुछ हमने ये पढ़ा है अभी तक कि जो ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब हम अपनी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली ग्लैंड जो आती है दैट इज़ आर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि वही वो ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को ऑर्डर देती है। क्या करती है? पिट्यूटरी को ऑर्डर देती है। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन क्या है? हाइपोथैलेमस की लोकेशन है, इट इज इन द सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन। हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े थे, हमने उसके अंदर देखा था डायंसेफ्लॉन, ओके। तो हमने बोला, हमने ये समझा कि जो है हाइपोथैलेमस, इट इज़ अ ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ डायंसेफ्लॉन। हाइपोथैलेमस is the gland that is situated on the floor of diencephalon. It is known as master of master gland. Master of master gland क्यों बोला? Because it gives order to the pituitary gland. और pituitary gland को क्या बोलते हैं? master gland. क्योंकि सारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब उनको ऑर्डर जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला? मास्टर ग्लैंड। एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपोथैलेमस। और जैसे कि हमने पढ़ा था, कुछ ओरिजिन होता है, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ओके। चलिए, और ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक है जो रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, और दूसरे वो हार्मोन जो सीधे जाके कहाँ से कहाँ स्टोर हो जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। तो दो टाइप के हार्मोन ये सिक्रीट कर रहा है। पहला हार्मोन है रेगुलेटरी हार्मोन्स, और दूसरे हार्मोन है वो हार्मोन जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। वैसे ही हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो कहाँ लोकेटेड रहता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसकी लोकेशन होती है जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे, और इसे हम किससे अटैच रहता है? ये एक स्टॉक से, जिसे हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम भी कहते हैं। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे जो हमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में कुछ आइडिया देगा, ओके।
तो देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अबव इट इज हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर जस्ट हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी कनेक्ट होती है दो चीज़ों से, एक इसको बोलते हैं हम पोर्टल वेन, ठीक है, और ये है हमारा न्यूरोसिक्रीटरी सेल। ओके, तो वो क्या रहा है हाइपोथैलेमस जैसा कि मैंने बोला दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक है हमारा रेगुलेटरी हार्मोन and second is the hormone that is stored in pituitary gland, stored in pituitary gland. अब वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं वो यहाँ से जाके स्टोर होते हैं, ठीक है, थ्रू आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसके बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द हार्मोन्स दैट इज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम उनके नाम देख लेते हैं। तो जो रेगुलेटरी हार्मोन हैं these are that are secreted by hypothalamus are TSH रेगुलेटरी हार्मोन, TSH RH बोलते हैं इसे, क्या बोला इसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन। ओके, या हम इसे TRH थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन भी बोल सकते हैं। ओके, देन कम्स आर ACTH RH, सारे क्या है रेगुलेटरी हार्मोन, इसलिए इनके नीचे आगे क्या लगता है RH। सेकेंड इज आर GnRH जो कि GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारा। नेक्स्ट इज आर GHRH ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है हमारे पिट्यूटरी से, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय आर हाइपोथैलेमस। तो इसको हमने क्या बोला GHRH, GnRH, ACTH-RH, TRH और TSH-RH। और इसके ये तो क्या होगा रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके इनहिबिटरी फैक्टर भी होता है, इनहिबिटरी ऑब्वियस बात है रेगुलेट कर रहा है, एक एक्टिवेट करेगा दूसरा क्या करेगा इनहिबिट करेगा फंक्शन को, तो जो दूसरे हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ये भी कहाँ सीक्रेट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम है PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, सेकेंड इज आर GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये भी कहाँ सीक्रेट होगा हमारे हाइपोथैलेमस से। तो दीज आर फ्यू हार्मोन्स दैट आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इनके बारे में हम डिटेल में अपनी आगे क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आगे हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स।